नमस्ते दोस्तों, मैं सचिन तिवारी आपको अपने चैनल सचिन लर्न में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, किस आर्टिकल में है और कौन से भाग में शामिल है। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है और भाग भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और इसमें था अनुच्छेद 15(4) जोड़ा, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए। अगला संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। यह 1956 में किया गया। इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और वर्ग ए, बी, सी व डी को समाप्त करके 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 8वां संविधान संशोधन। 1960 में हुआ था। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 10 वर्ष की अवधि आगे बढ़ा दी गई। अगला संविधान संशोधन है 9वां संविधान संशोधन। यह 1960 में हुआ था। इसमें क्या था, भारत पाक सीमा समझौता हुआ था और भारत की सीमाओं में कुछ परिवर्तन किए गए थे। अगला संविधान संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। यह 1961 में हुआ था। इसमें क्या था, दादरा और नागर हवेली को भारत में मिलाया गया और नया केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन। यह 1962 में किया गया था। इसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया और इन्हें केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा मिला। अगला संविधान संशोधन है 13वां संविधान संशोधन। 1962 में किया गया था। इसमें क्या था, नागालैंड राज्य का गठन किया गया और अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, इसमें नागा प्रथाओं की सुरक्षा के लिए। अगला संविधान संशोधन है 14वां संविधान संशोधन। यह 1962 में किया गया। इसमें क्या था, पुद्दुचेरी को भारत में शामिल किया गया और केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया था। अगला संविधान संशोधन है 15वां संविधान संशोधन। 1963 में किया गया था। उच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की जो आयु थी 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष की कर दी गई और कुछ अनुच्छेद में न्यायिक बदलाव हुए थे। अगला संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन। यह 1967 में किया गया। इसमें क्या था, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया। तो उस टाइम तो शुरू में भाषाओं की संख्या 14 थी, जब सिंधी जोड़ा गया तो भाषाओं की संख्या 15 हो गई। अगला संविधान संशोधन है 22वां संविधान संशोधन। यह 1969 में किया गया। इसमें क्या था, मेघालय को राज्य का दर्जा मिला और अनुच्छेद 244 ए जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है 27वां संविधान संशोधन। यह 1971 में किया गया। इसमें मणिपुर, त्रिपुरा को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा मिला और पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की गई। अगला संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन। यह 1973 में किया गया। इसमें क्या था, लोकसभा सीटें 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई और राज्यों की जनसंख्या के अनुसार पुनर्वितरण किया गया। अगला संविधान संशोधन है 35वां संविधान संशोधन। यह 1974 में किया गया था। इसमें क्या था, सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया और कुछ विशेष प्रावधान जोड़े गए। अगला संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। यह 1975 में किया गया। इसमें क्या था, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 22वां राज्य बना भारत का। अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार किसी न किसी तरीके से यह पूछा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इसी को हम लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें क्या था, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और मौलिक कर्तव्य 51 ए जोड़ा गया। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पूछा जाता है।
अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें क्या था, आपातकाल लगाने की शर्तें कठोर कर दी गई और संपत्ति का जो अधिकार था वो मौलिक से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसमें क्या था, दल बदल विरोधी कानून लागू किए और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला संविधान संशोधन है 56वां संविधान संशोधन, यह 1987 में किया गया। इसमें क्या था, गोवा को राज्य का दर्जा मिला और दमन दीव को केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया गया। उस टाइम गोवा भारत का 25वां राज्य बनाया गया। अगला संविधान संशोधन है 58वां संविधान संशोधन, यह 1987 में किया गया। इसमें क्या था, संविधान का आधिकारिक हिंदी अनुवाद स्वीकृत किया गया, मतलब स्वीकार किया गया और संविधान का हिंदी संस्करण समान रूप से वैध घोषित किया गया। अगला संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन, यह 1989 में किया गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें एक कमीशन था, फजल अली आयोग कमीशन। मतदान की आयु जो थी इसमें 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई और अनुच्छेद 326 में कुछ संशोधन किए गए थे। अगला संविधान संशोधन है 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें क्या था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई और अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन, यह 1991 में किया गया। इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला और अनुच्छेद 239 डबल ए और 239 ए भी जोड़े गए। अगला संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या था, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। पहले तो शुरू में भाषाओं की संख्या 14 थी, उसमें सिंधी जोड़ी गई, 15 हो गया। फिर यहाँ पे 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तब भाषाओं की संख्या कुल 18 हो गई। अगला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या था, पंचायत राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 विषय शामिल थे। अगला संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या था, नगर निकाय मतलब कि नगर पालिका, नगर परिषद को संवैधानिक दर्जा मिला और इसमें भी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कुल 18 विषय शामिल थे। अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था और अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया था। अगला संविधान संशोधन है 89वां संविधान संशोधन मतलब कि 89वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से स्थापना की गई और अनुच्छेद 338 ए जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन 2003। इसमें मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा लोकसभा के 15% तक सीमित कर दी गई और दल बदल कानून को सख्त कर दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या था, इसमें कुल 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इसके पहले भाषा की संख्या 18 था, जब ये 4 जोड़ा गया तो टोटल भाषा की संख्या 8वीं सूची में 22 भाषा हो गई। अगला संविधान संशोधन है 96वां संविधान संशोधन 2011। इसमें क्या था, उड़िया जो भाषा का नाम था, इसमें उड़िया से बदल कर ओडिया किया गया और 8वीं सूची में कुछ परिवर्तन किए गए। अगला संविधान संशोधन है 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की गई और न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली में कुछ सुधार किए गए। ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसकी स्थापना कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। अगला संविधान संशोधन है 100वां संविधान संशोधन 2015। इसमें क्या था, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता किए गए और सीमा क्षेत्रों का कुछ विनिमय किए, मतलब कि बदलाव किए गए थे। अगला संविधान संशोधन है 151वां संविधान संशोधन 2016। इसको सब लोग जानते हैं। इसमें जीएसटी लागू किया गया था। अनुच्छेद 246 से 269 ए और 279 ए जोड़े गए थे। अगला संविधान संशोधन है 102वां संविधान संशोधन 2018।
इसमें क्या था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया। अगला संविधान संशोधन है 103वां संविधान संशोधन 2019। इसमें क्या था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मतलब कि 10% आरक्षण दिए गए, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, और इसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए। अगला संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन 2020। इसमें क्या था, 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया और SC/ST आरक्षण की अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई। हर ये 10 साल में बढ़ा दिया जाता है। 2020 था, अब 10 साल बढ़ा दिया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 105वां संविधान संशोधन 2021। इसमें क्या था, राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया और अनुच्छेद 342A में कुछ संशोधन किए गए। और हमारा अगला संविधान संशोधन है और लास्ट संविधान संशोधन है 106वां संविधान संशोधन 2023। इसमें क्या था, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान किए गए। ये हमारा आज का लास्ट संविधान संशोधन है। ये आपको मैं पूरा हैंड रिटन नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।